देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति समझ लेते हैं। ये त्रिकोणमिति होती क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। त्रिकोणमिति में इसमें है क्या? त्रिकोणमिति में कोई बताएगा कि त्रिकोणमिति में क्या है? बोलो, किसी ने पढ़ी हो स्कूल वगैरह में? क्यों भाई नहीं पता? देखो समझो, देखो आ रहा ध्यान से। त्रिकोणमिति में क्या है? त्रिभुज के किसके किसके त्रिभुज की तीनों। त्रिकोणमिति में क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है यानी इस त्रिकोणमिति में त्रिभुज है, और त्रिभुज हमेशा कौन सा? समकोण त्रिभुज होता है। इसमें इसकी तीनों भुजाएं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कोण, दो कोण, तीन कोण, यानी कि इनका ही अध्ययन किया जाता है। इनका संबंध देखते हैं कि कैसे कैसे संबंध है इनका। समझ में आ गई ना बात? त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर नाम से देखें हम त्रिकोणमिति तो देखोगे तिर मानी तीन, तिर मानी कोण, कोण, और मिति, मिति। त्रिभुज के तीनों कोणों की मिति मतलब माप, मिति मतलब तीनों कोणों की माप और भुजाओं का संबंध इस त्रिकोणमिति के से हम जानते हैं। इस त्रिकोणमिति के द्वारा क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण और इनकी भुजाओं का संबंध हम जानते हैं। अब देख लेते हैं त्रिभुज क्या त्रिभुज है। तो मैं हमेशा त्रिकोणमिति हो चाहे ऊंचाई दूरी हो, तो मैं अधिकांशतः ऐसे समझो समकोण त्रिभुज मिलेगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कोई खास बात बताएगा क्या समकोण त्रिभुज की? बोलो। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है। अब वो तुम पहचान लो, एल टाइप को होगा खून को। कौन सा 90 का होगा? ये खड़ा। देखो समझ में आई ना? तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये हमेशा 90 अंश का होगा। अगर त्रिभुज एस टाइप से इस टाइप से है तो ये समकोण त्रिभुज ये 90 अंश का होगा। जहाँ एल बनना है सीधा या उल्टा, यहाँ जो बनता है वो 90 अंश को कोण बनता है। और जो 90 अंश को कोण बनता है भाई, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना? अब बचे दो कोण है, एक कोण जे बचा, एक कोण जे बचा। ठीक है ना? तो अब एक बात बताओ हमें, क्या ये त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे? बराबर ना होंगे ना? होंगे बराबर? कोई जरूरी ना है। लेकिन तो इसके लिए हमें अलग अलग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। मान के चलो हमने ये थीटा मान लिया। अब जागो का मान है थीटा, और कोण को हम समझ में आई ना, जाको थीटा मान। तो कुछ कोण समझ लो जिनके हम नाम दे सकें। देखो यहाँ समझो, इससे कहते हैं थीटा, कभी इससे कहते हैं जीरो बना के काट देते हैं, इससे कहते हैं फाई का, इससे कहते हैं एल्फा,
इससे कहते हैं, बोलो, बीटा, इससे कहते हैं गामा। अगर हमारे पास एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में एक या दो, एक से ज़्यादा कोण हैं और उनके मान ना दिए हैं तो, और हमें मानने पड़ जाए तो इनमें से कोई से चिन्ह लेके मान लेंगे कि भैया ये वाला कोण, अब मान के चलो जे कोण ना पते तो हम कहते हैं जे अल्फा है, जे बीटा, या फिर जे फाई है और जे अल्फा है। अब समझ में आ गई ना बात? मानने वाली बात बता रहा हूँ। इन चिन्हों से तुम इन चिन्हों को पहचानो क्योंकि ये गणित में काम आएंगे। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। क्यों? कभी अभी कोण को मानने की जरूरत पड़ी तो हम इनको ही मानेंगे एक्स वाई जेड के स्थान पर। समझ में आ गई ना? जैसे द्विघात समीकरण में एक्स और वाई मान, दो चर रेखा वाले समीकरण में एक्स और वाई मानते, यहाँ कोण को कोशिश करेंगे हम इनमें से ही माने। ठीक, अब समझ लो, मान के चलो तीनों कोण हैं त्रिभुज के, तीनों कोण ये थीटा है तो इसका नाम हमने फाई दे दिया और इसका नाम अल्फा दे दिया। ठीक है ना? हम अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तो मान रहे हैं। ठीक, चलो कोण तो समझ गए, अब इनकी भुजाएं समझो। जिस पर त्रिभुज टिका होता है, जिस पर त्रिभुज टिका होता है उससे कहते हैं आधार। क्या? आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जिस पर, जहां जो त्रिभुज की लंबाई है उसे कहते हैं लंब। अब सोच के देखो, अगर त्रिभुज हमने जो खड़ो कर दो ऐसा करके, ये वाला हमने त्रिभुज खड़ा कर दिया, ऐसे ही बनेगा। बोलो, अब तुम बताओ ये वाला क्या है? आधार। क्या? और जे लंब। समझ में आ गई ना बात? त्रिभुज तुम जमीन पे कैसे रखोगे? जमीन पे ऐसे रखोगे, आधार वो ही मान हो जाएगा। ठीक है ना? अरे सोचो कहाँ टिको है, जो आधार ना हो तो खत्म ना हो जाएगा त्रिभुज। सही है ना? तो आधार। अभी दूसरी पहचान बनाएंगे। और देखो, लंब और आधार जानने के अलावा यदि जो 90 अंश का कोण है, जो 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण है, ठीक है, इसके ठीक सामने ये होता है कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के 90 अंश के कोण के सामने जो हमें भुजा दिखेगी उससे हम कर्ण कहेंगे हमेशा। इसमें कौन सा कर्ण है? ये वाला। इसमें ये वाला। समझ में आई ना? इसमें कर्ण कहाँ है? ये वाला। तीनों चीजें जान गए? है? जान गए ना? बोलो, मिटा दें? ये क्या हो जाएगा? 90 अंश के सामने कर्ण, ये लंब, ये आधार। तीनों चीजें जान गए होगे। वो जब सवाल करोगे तुम तो और क्लियर रह जाएगी। ठीक है ना? बोलो, चलो भाई अगली बात जान लें। हम त्रिभुज में तीनों कोण क्या मानेंगे और इसकी भुजाओं को हम क्या कहते हैं, जान गए? बोलो, जान गए ना? हैं? अब देखो, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया तुम्हारा 90 अंश का। इसको मान सकते हो थीटा या कुछ भी तुमको, हम तो फाई मानेंगे तो फाई मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। तुम्हारा माना हम तो सब चीज़ एक ही मानेंगे तो इसको मान लो थीटा 1, थीटा 2, कुछ भी तुम्हारा। तो समझ में आ गई ना बात? तो समझ रहे हो ना? कुछ भी मान सकते हैं, उन चिन्ह में हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है? तो हम इसको मान ले रहे हैं अल्फा और इसको मान ले रहे हैं क्या?
बीटा। तीनों कोण समझ में आ गए, तीनों भुजाएं समझ में आ गई, हम क्या मानेंगे। चलो अब सवाल आता है त्रिभुज में वो कभी कभी दो भुजाएं दे देता है, जे और जे वाली पूछ लेता है। कभी कभी सवाल में तीनों भुजाएं की जगह जे और जे दे देता है, जे पूछ लेता है। कभी कभी सवाल में, समझ में आ गई ना बात, जे और जे दे देता है तो जे पूछ लेता है। समझ में आई? बोलो हम क्या कह रहे हैं, आई बात ना समझ में? तो अगर और हमें पढ़ गया, देखो जो वाली पता है, जे वाली पता है, जे ना है जे पूछ लेगा। जे वाली पता है, इस बार कर्ण पता है, आधार पता है, लंब ना पता है, लंब पूछ लेगा। अभी लंब पता है और कर्ण पता है, आधार नहीं पता है तो जे पूछ लेगा। तो त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें, जे तो पहले ही पढ़ा दी हमने कि पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय ये हमेशा पता होना चाहिए। क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा ये भूल मत जाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि कोई दो चीजें पता हैं तो इन दोनों के मान रख दो, कर्ण निकल जाएगा, इन दोनों के रख दो, लंब निकल जाएगा, इनके रख दो, आधार निकल जाएगा। समझ में आ गई ना बात, जो हम पहले से ही बता रखी है। ठीक, बोलो। चलो अब मान के चलो, अगर हमें वो तीनों भुजाएं ना देके दो भुजाएं दे दे तो हम तीसरी भुजा इससे निकाल लेंगे। कैसे? कर्ण ही तो ना निकला हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 9 और इस लंब का स्क्वायर 16। ठीक है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्ग चढ़ेगा, 16 और 9 25, और वर्ग कहाँ से आ गया, वर्ग कहाँ से आ गया, ये वाला वर्गमूल, ये वर्गमूल आ गया इस वाले वर्ग से, जो घात 2 है उससे रूट बन जाता है, और इसका उत्तर आ गया 5। अब हमें पता लग गई कि दो भुजाओं से तीसरी भुजा निकाल सकते। अब मान के चलो अगर भुजा निकल गई, अब त्रिभुज के तीनों कोण पता है, तीनों भुजा पता है। अब क्या करें? अब अगली बात क्या है इसमें समझने की, अगली बात है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, भैया त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6, इन्हें भी जानो। त्रिकोणमितीय अनुपात ये कितने होते हैं? 6, इनको भी जानो, इनको जानो। सबसे पहला अनुपात होता है साइन, ठीक है ना। अच्छा थीटा लगा ही दें हम, अगर मान लें हम दोबारा से देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से हम चित्र बना रहे हैं, तो यदि जे कोण हमारा थीटा है, सही है, जे कोण हमारा थीटा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। अब तुम ये वाली बात समझो, जे तो 90 अंश का है ना, अगर 90 अंश का ना होगा तो फिर समकोण त्रिभुज ना बनेगा, सही है ना। और पाइथागोरस हो या कुछ भी हो वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं, सही है, पाइथागोरस तो समकोण। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सेक थीटा, और छठा है कोसेक थीटा। ये वाले अनुपात होते हैं 6, और ये वाले 6 के 6 अनुपात तुमसे पूछ लेते हैं इसमें। समझ में आई ना बात? मान के चलो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये त्रिभुज है एक। अब इसमें ये 6 के 6 अनुपात में से ये कोण है थीटा, इसमें से कोई सा ना कोई सा एक अनुपात तुमसे पूछ लेंगे। अच्छा मैंने यहाँ थीटा इस वजह से रखा है कि हमने यहाँ थीटा लिया है,
और जो भी कोण लेते हैं हम यहाँ, भैया 3 कोण है, ये लंबा, इससे तो कोई मतलब नहीं होता है। ये मान के चलो ये अल्फा है या थीटा हो गया, ये वाला फाई हो गया। अभी हम बताएंगे तो अब एक त्रिभुज ये समझो हम, तुम तो अभी समझ में आ जाएगी। इस बार इसमें थीटा ये है, ये वाला फाई है, जे 90। अब दोनों में मतलब समझो, दोनों में मतलब समझो। यदि हम साइन थीटा का मान इसमें निकालेंगे तो इसके लिए, थीटा के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब ये वाला होगा। आई समझ में ना? यानी कि इस वाले के लिए लंब ये होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। इस वाले साइन थीटा में अगर तुम कहोगे कि लंब कौन सा होगा, तो ये लंब नहीं होगा। अच्छा भला से कैसे ही लग रहा है तुम्हें देखने से, क्योंकि इस बार थीटा हम इसे मान रहे हैं, तो लंब इसके सामने वाला ये होगा, ये आधार होगा। हमारी बात उम्मीद है समझ में आई होगी। इस वजह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 कितने होते हैं? 6। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इस टाइप से होते हैं। ये वाले नाम जो है इनके शॉर्ट नाम हैं। क्या नाम है? शॉर्ट नाम है इनके। तो साइन थीटा, अब साइन अगर हम सुनो, देखो लंब का ध्यान रखो, काट दो, लंब का ध्यान रखो, इधर देखो फटाफट से, लंब का ध्यान रखो। लंब का यदि हम थीटा रख रहे हैं तो लंब ये माना जाएगा इधर, या हम फाई रख रहे हैं तो लंब ये माना जाएगा। कोण हम इसे ले रहे हैं तो ये लंब है, कोण हम इसको ले रहे हैं तो ये लंब है। आप समझ में आ गई नहीं इतनी वाली बात? हम तुम्हें उदाहरण के लिए एक मान के बता दे रहे हैं कि थीटा, यदि थीटा ही हो तब। सही है ना बात? समझ में आ रही है ना बात? अब मान के चलो हमने ये वाला थीटा मान लिया, ठीक, ये वाला थीटा मान लिया, तो इसका मान कैसे निकालेंगे साइन थीटा का? तो साइन थीटा का तुम्हें लंब कर्ण आधार दे रखे हों यदि, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे लंब बटे कर्ण। अब हम अगर तुम्हें लंब का मान देखो कितना है 4 और कर्ण का मान 3, ओह सॉरी 5, 4/5। अब बताओ साइन थीटा का मान निकल गो। अब तुम बताओ यदि हमें लंब और कर्ण की पहचान ही ना होगी तो क्या हम मान निकाल सकते हैं? अगर वो साइन थीटा की जगह साइन फाई पूछ ले तब बोला, तो साइन फाई, यदि जे वाला कोण फाई है तो लंब कौन सा हो जाएगा? 3/कर्ण 5। कर्ण नहीं बदलता है। बोलो समझ में आ गई ना? लंब और आधार की पहचान कर ले करोगे। जो जिस कोण को हम बेस मान रहे हैं उसके सामने वाला, मतलब उसके सामने वाला कर्ण, वो सॉरी उसके सामने वाला लंब, और 90 अंश के सामने वाला कोण जो बच जाए वो आधार। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब साइन थीटा की जगह तुम साइन थीटा निकाल सकते हो, इसमें साइन फाई भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, बस लंब बदल जाएंगे। ज्यादातर इसी कोण को बेस मान के हम सब के सब बता रहे हैं। हटाओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये भैया याद करने पड़ेंगे तुम्हें। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा कर दो, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर कर दो, सेक कॉस के उल्टे कर दो। यार थोड़ा धोरत पास में लिख गए, ये दूर दूर लिखें हम दोबारा, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अभी तुम्हें पता नहीं है लेकिन ये याद करने पड़ेंगे। कुछ ट्रिक बता सकते हैं हम याद करने की। टेन थीटा के बाद में होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है हमेशा कल हमने टेबल में बताई तुम्हें, है ना, आधार बटे लंब। उसके बाद में पांचवा होता है
कॉट के बाद सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का ही तो होता है। कर्ण बटे आधार। और छठा हो गया क्या? कोसेक। कोसेक थीटा में क्या है? साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। बोलो समझ में आई या ना आई बात? बताओ फटाफट से। है आ गई? बताओ यदि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला फाई है, ये वाला 90 अंश का है, तो इसे क्या कहेंगे? थीटा के पर्पज से लंब, इसे आधार, इसको कर्ण। ठीक है। जरूरत के अनुसार एक वैसा चित्र बना लो जो मान वाला, ये मान के चलो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक। अब बात ये है जिस सब लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लंब बटे जो भी है वो समझ में ना आ रही। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, याद कैसे रहे? तो तुम्हें स्कूल में भी पढ़ा हो, ध्यान से देखियो। एक सूत्र है सादा सिंपल वालो, बहुत प्रचलित है, लाल बटे कक्का। देखो हम कह ही रहे, पता होगी तुम्हें। अनुपात का क्या मतलब है? अनुपात, अनुपात का मतलब भी तो कोई ना कोई भिन्न होगी, कोई ना कोई, अरे कोई ना कोई भिन्न होगी, कोई ना कोई भिन्न होगी। भिन्न ना होगी कोई संख्या होगी तो उसके बटे में वैसे एक होता है। सही है ना? ये है अनुपात। देखो लंब और कर्ण को आपस में बटे के रूप में रख दो, यही अनुपात है। ये भिन्न बन गई, भिन्न को अनुपात भी कहते हैं हम। सही है ना? तो L बटे के ये साइन होता है, साइन, यानी लंब ए से आधार, L से फिर लंब, कर्ण, कर्ण आधार। अब इनका ऐसे सूत्र बना देते हैं, लंब बटे कर्ण ये साइन है, और आधार बटे कर्ण ये कॉस है, कॉस, और लंब बटे आधार ये टेन है। बस याद ही मत करो। समझ में आ गई ना बात? देखो टेन लंब बटे आधार, टेन लंब बटे आधार, कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बोलो याद करने की जरूरत है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। बोलो याद करने की जरूरत है? बोलो। अब साइन का उल्टा क्या होता है बताओ? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर उल्टे कर दे कर्ण बटे लंब तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक की तरह कर्ण बटे लंब। सेक कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोट टेन का उल्टा आधार बटे लंब, क्या है? कोट, कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बात समझ में आ गई? अगर भूल जाओ तो हम इस वाले सूत्र से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना? अगर कोई पूछे भैया बताओ अच्छा कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा देख लो लाल बटे कक्का, तो ये देख लो ये तो साइन है, साइन को उल्टो पूछ रहे हैं, ये कोसेक तो उल्टो बता दो कर्ण बटे लंब। ठीक है? बोलो चलो आगे बढ़े हैं, निकाल ले करोगे। चलो इस वाले सवाल में हम सभी चीज निकालते हैं। इस वाले में चलो बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5। कॉस थीटा बताओ क्या होता है? गैर देखे कॉस, साइन के बाद कॉस, लाल ए आएगा दूसरे नंबर पे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। टेन थीटा क्या होता है बताओ? लंब बटे, देखो यहां से देखो लाल के ए, अब बताओ बिना देखे टेन थीटा क्या होता है? बोलो ना, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। कोट कितना हो जाएगा? आधार लंब, तो यानी कि 3 और 4, आधार बटे लंब उल्टो हो जाएगा। सेक कितना हो जाएगा? सेक इसका उल्टा हो जाएगा 5 बटे 3, और कोसेक, कोसेक इसका उल्टा आएगा उत्तर में 5 बटे 4। बोलो समझ में आई ना? जब निकालोगे तो जे ही आएंगे मान, निकाल ले करोगे ना। त्रिकोणमितीय अनुपात एक त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं दे देंगे तो
निकाल लोगे। लंब, आधार और कोण कर्ण मानने में कोई दिक्कत तो ना आई? ये मानते ना है, कभी कभी बालक ना इसे आधार मान लेते, कभी इसे मान लेते हैं, त्रिभुज ऐसा बना दे तो कभी इसको लंब कभी इसको आधार, पता ही नहीं चलता। जिस कोण को हम बेस मानना है, जिस कोण को हम बेस मानना है उसके सामने वाला हमेशा लंब और 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण, जो बचा वो आधार। सही है? चलो मिटा दें जी सब है, बोलो। तो अब तुम्हारे लिए क्या काम है, ये 3 पॉइंट कल याद करके लेकर आने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति कैसे क्या है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन है। पाइथागोरस पर में किस काम आती है, जब कोई दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा नहीं पता है तो हम इसकी मदद से तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तीनों भुजाओं को क्या करोगे, क्योंकि इन 6 अनुपात को निकालेंगे तो इसमें तीनों ही भुजाएं चाहिए, लंब भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए, आधार भी चाहिए। इनमें से अगर तीनों में से एक नहीं है तो ये सारे के सारे ना निकल पाएंगे। ठीक है ना? मान के चलो कोई एक त्रिभुज में सवाल में तुम्हें जे दे दो 4, जे दे दो 3, अब बताओ साइन थीटा पूछ लो तो का साइन थीटा कहाँ से लाओगे? बताओ, साइन थीटा को मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब तो तुम्हें पता है, 4 कर्ण कहाँ से मानोगे अपने आप कि 5 लिख रहे हो तुम 5 ही लिख दो। जब तक चलो मैंने तो जो संख्याएं मानी भी दे दें, कोई ऐसे त्रिभुज हैं मान के चलो, जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, जे 6 है, जे 8 है, अब बताओ साइन थीटा को मान। तो जब तक हमें कर्ण पता नहीं होगी तब तक साइन थीटा निकल जाएगी। तो कर्ण किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा को ज्ञात करने की जरूरत हो तब लगाते हैं। उसके बाद 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मैंने थीटा को आधार मान लिया है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के मान कैसे निकालेंगे वो बताइए। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का आधार बटे सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। ये वाले सूत्र लगाकर हम किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि ना? इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और ये वाली बात है सारी की सारी क्या, 1 2 3 ये तीनों फैक्ट याद करके लेकर आइए। ठीक है?